We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ याचिकाओं पर सुनवाई 15 मई तक के लिए टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इसे अब अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि जस्टिस BR गवई के हवाले कर दिया है, क्योंकि अगले सप्ताह वह रिटायर होने जा रहे हैं। उन्होंने अगले सप्ताह अपनी सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए ये व्यवस्था कर दी है। बता दें कि जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे, जबकि जस्टिस गवई 14 मई को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। CJI खन्ना ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है, जबकि वह अगले सप्ताह ही रिटायर हो रहे हैं। इसलिए इस मामले को अब अगले चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के पास भेजा जाता है। 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे CJI खन्ना ने कहा कि वह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। असल में पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि पीठ द्वारा चिंता जताए जाने के बाद वह वक्फ कानून के 2 प्रमुख पहलुओं पर रोक लगा देगा। केंद्र ने 17 अप्रैल को न्यायालय को सूचित किया था कि वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित अन्य वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्तियां करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ से कहा था कि संसद द्वारा उचित विमर्श के बाद पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियों, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, को अगली सुनवाई की तारीख तक ना तो छेड़ा जाएगा ना ही गैर अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद पीठ ने केंद्र को कानून की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 5 मई के लिए तय की गई है। याचिकाओं के समूह में AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और इसके खिलाफ 95 सदस्यों ने मतदान किया। कई राजनीतिक दलों, मुस्लिम संगठनों और NGO ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। आपको बता दें कि याचियों का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, अपनी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। साथ ही किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक, अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित और प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक संपत्ति और संस्थानों का प्रबंध करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बदलता है या इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाता है तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 के तहत चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि धर्म किसी का भी निजी मामला होता है। ऐसे में सरकार इस मामले को कानून बनाकर दखल नहीं दे सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।